अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। दूसरा मेल बॉक्स और फिर वही टीम और गलत एनका। हाँ जी, और गलत माइक। पता है लास्ट टाइम इसका माइक तुम्हें लगा हुआ था? नहीं लगा, मैंने से पूछ होते आई सी की ऐसे पिछली बार है भाई तो आप ही नहीं लवाया सी। हां तो मैंने लवाया था माइक और डॉक्टर साहब आए थे स्टार्ट से बोर कर दे है ना। और स्टार्ट में इस दफा इनको ऐनक लगा के बिठाया गया कि बस इसके बाद आवाज नहीं आनी। आप सोए मौज करें। मैं एक्टिव हूं सर, बिल्कुल बेहतरीन। जी जी यस। अभी मैं पहला सवाल पढ़ूंगी और आप बेहोश। थोड़ा जिहा गल्ला कर लिए ना पहले पांच दा, आज दूसरा शो जी जी जरूर। ऐसे दही खा के दफ्तर जाता होता उसे सुता है फाइल ऑन जी गईया माशाल्लाह। पान को BMW गड्डी। अच्छा साहिब सरवत आदमी है, अमीर आदमी है। ये ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। नहीं अमीर आदमी है। क्या कहने अदनान कशोगी ਦਾ फर्स्ट कजन है। अदनान खशोगी तेरे किथों याद है? बस भाजी के तो हवा जमाल खशोगी याद है? जमाल खशोगी याद है। कौन था? सारा ਜਿਹੜਾ तुर्की शाबाश। PC हो गया सी। शाबाश, देखे ना बड़ी बात है, करंट अफेयर्स का पता है। बिल्कुल ਐਵੇਂ नहीं राणे लगे। नहीं मेरे तो दोस्त हैं वैसे, यासर भाई काफ़ी माशाल्लाह थथे भी हैं और इनका टोन इतना कानों को घरा गुजरता है ऐसे जब बोलते हैं, खास तौर पे जब फ़ोन सुनते हैं तो वह बतख के मुँह च सप आया होता। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਠਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਰੀ ਖਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾਤ ਤਲਬ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੈਪ ਨਹੀਂ ਆਈ और थले आके दरवाजा भी नॉक करते ने, फिर टेलीफोन भी करते ने। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਗ ਯਾਰਦਾ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। यार तुम्हारा रूममेट होना जो है ना, यासर भाई आप खुश हैं उनके साथ? जितना तुम्हें शौक था बब्बू राणे के साथ रहने का, ਤਾਂ ਭਾਈ कितनी भारी कीमत अदा कर रहे हो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ। क्यों? ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਕੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। 7 ਵਜੇ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦਾ? नमाज के बाद जी वॉक ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪੈਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨੀ ਕੋਈ ਮਾइंड नहीं करता। आप बात करें डॉक्टर साहब। नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है वो। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। यार मेरी अपनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ अच्छा जी। ਹੋਰ ਜੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ बिल्कुल ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੂਟ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੂਟ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ। थैंक यू। ਔਰ ਇਹ ਸੇਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਐਵੇਂ 1.5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਕੈਨਲ ਮਿਲ ਤੋਂ ਜੇ। कैनल मिल? हाँ वही थे इतवार बाजार लगता। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਮਕਾਤੇ ਤੂੰ। भुजे छोले होते हुए भेजे। क्यों ये सिर्फ छोले वास्ते भुजे छोले भी होते। अब चले पहले कमेंट की तरफ। जी जी बिस्मिल्लाह। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ क्योंकि मेरे रैश थे माशाल्लाह साड़ी संगत हो गई। अच्छा जी जी अच्छा यार ये बहुत उम्दा कुकिंग करते हैं, खुदा अब तक आप कोई इस्तेफादा नहीं कर सकते। नहीं ये उसने बनाया ही कुछ नहीं। जिस रे हांडी पकांदे ने ना जी, सारा किचन उता हेठा कर देंदे ने। पका पकना ते हांडी कर चले जांदे ने। लून उत्थे पे, मिर्चां उत्थे पईयां, धनिया कटिया। अनकरीब हम एक गेट टुगेदर करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हमारे दोस्त हैं मिराज भाई, आप जानते हैं। जी जी मिराज साहब वो लेकर आएंगे बहुत शानदार बकरा या लैम या शीप, जो भी जो बेस्ट होगा आप बताइएगा। और ये उसके चॉप्स आपको बना के बारबेक्यू करके देंगे। ये मेरे घर आएंगे आप सब। ओके जी सारी गल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਬਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਪਸ
नहीं को कच्छे ने मैं एक दिन इन्हों दे चने खाते लेकिन ओए वो कमाल रेडीमेड सामान ले आके जानी भाई वो बॉइल्ड चने होते हैं, सिर्फ बॉइल्ड होते हैं, बाकी सामान तो खुद डालते हैं। बाकी भी मसाला डब्बा ले आके पाता बस कच्चे मसाले अपने अपने साथ नमक डॉक्टर साहब ने देखा तली ते अपना मुंह पै रहे हैं हाँ तली ते मिर्चां पै रही ने अंदाजे ना आज 10 बैंगन जड़े खाते बहुत ने अच्छे ओए सर आलू बैंगन आलू बैंगन बहुत लाजवाब, बस हट दे सवाल करो मैं नहीं- सब्ज मिर्च उसमें हाँ जी और प्याज। बेहतरीन। फिर इसने वो इमली डाली है। एक नहीं तो खा के नाचता रहा इन्हें साले ने मेरे को 10 पाउंड ले रहे अच्छा तुम इस कदर सादा ग़िज़ा क्यों खा रहे हो? सर मैनू मना ये ना दे बेचारे नहीं तो क्यों, तुम्हें गोश्त बना है? हाँ जी क्या क्या सोच के यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है? नहीं सर वो कोलेस्ट्रॉल क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल कोलेस्ट्रॉल बढ़े दोवें बधे हुए सर उस चक्कर में दो महीने हमें एक भी वजह। सब्जियां नहीं, खिलाते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आप गोश्त बिल्कुल छोड़ देते हैं? जी डॉक्टर साहब इसका माना क्या होगा ना, पता नहीं किस लेवल का है। डबल हुआ है 100 195 डॉक्टर सब्जवारी साहब ने मना किया। 195 हाँ जी मतलब 180 होना चाहिए तो नहीं वो 195। कहते 100 होना चाहिए और नहीं यार 100 होना चाहिए, 150 160 तो रूटीन में। नहीं हुन मैं खाना शुरू करता है विच विच लेकिन बब्बू आपने नौजवान वेट है। लूज किया हुआ, खुद किया हुआ कि हो नहीं गया? खुद किया है ना डॉक्टर साहब बहुत मेरा बड़े हाथी जिड्डा मुंह हो गया अच्छा जी, सर पहला कमेंट है फवाद सिद्दीकी साहब कहते हैं, मिस्टर आफ्ताब, आई ऑफन लिसन टू योर पॉडकास्ट। आई हैव अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर यू. व्हाई डजंट इमरान खान sack Ali Amin Gandapur as he is so severely harming the party and the cause, or else he has the same reservation which he had in not replacing Buzdar? I would also like to know that. Why is he not sacking him? मुझे यूँ लगता है कि वो उसे सैक कर ही नहीं सकता, क्यों? इसलिए कि हालात ऐसे हो चुके हैं, उसे बताया कुछ जाता है, एक्चुअल सूरत हाल कुछ है, कुछ उसे उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि जनाब ये फिर बिल्कुल ही एक कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी, हमें एक जाए पनाह मिली हुई है, गोशा आफियत है केपी की शक्ल में, कि लोग वहाँ पर मफरूरियाँ काट रहे हैं, लोग वहाँ पर रुपोश हुए हैं, लोग वहाँ पे बैठे हैं, एक जाए अमान तो है ना। तो उससे भी मतलब पीपल्स पार्टी वाले तो तरले कर रहे हैं कि ये फारिग हों और वहाँ पे गवर्नर राज लगे, क्योंकि गवर्नर पीपीपी का है। तो इस तरह करके इमरान भी मजबूर है, बहुत सी चीज़ों में वो कैच 22 पोजीशन पे है, वो करना भी चाहता है बहुत कुछ और नहीं कर सक रहा, ये इस तरह का मसला है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया को पता है कि गंडापुर जो है वो इज़ नो गुड, बल्कि इज़ डैमेज्ड गुड्स जो होते हैं ना, वो तो बेकार इंसान है, उसने जितना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसकी जगह कोई भी होता वो यही करता। आपकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, उसका शराजा बिखर चुका है, वन मैन शो है, और वो वन मैन आपने पाबंदे सलासिल कर रखा है। बाहर होता तो बात ही और होनी थी, वो चूँकि अंदर है, और अंदर भी ऐसा कि उसके साथ राब्ता भी ना होने के मुतरादिफ है। आपको वंस इन अ वाइल मिलने का मौका मिलता है अजीज़ व अकारिब को, या तो ना रोज़ को मुलाकातें होती हैं, वो भी नहीं है, मीडिया तक उसकी एक्सेस नहीं है, फजूल सा एक वो अखबार उसे एक दे दिया जाता है, और कोई बईद नहीं वो एक अखबार छाप के उसको दिया जाता हो, उसके लिए ये भी किया जा सकता है कि वो अखबार ही एक छपता हो, उसमें अपनी पसंद की मर्ज़ी की खबरें जो हैं, पीटीवी गालबन चैनल आता है उसके टेलीविज़न पे, तो वो बहुत बेखबर है, बेचारा बेखबर है। और इस वक्त जो उसकी कैफियत है, उसकी पार्टी को देखें, उसके गद्दारान को देखें, उसके सो कॉल्ड दोस्तों को देखें, तो खान बहुत काबिल रहम लगता है। यही बातें मैंने पिछले उसमें मेल बॉक्स में की थी, तो थोड़े कहे को ज़्यादा समझे, आई थिंक ही गॉट हिज आंसर। मोहम्मद शोएब कहते हैं कि इट इज़ नॉर्वे दैट गिव्स नोबेल पीस प्राइज। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि नोबेल प्राइज़ जो है वो स्वीडन की वजह से मशहूर है, जो ट्रेडिशन है, लेकिन जब इजाफा हुआ ना पीस प्राइज़ का, तो उसमें फिर कमेटी में नॉर्वे को भी ऐड किया गया, फिर ये इनाम ही नॉर्वे के ज़िम्मे लग गया। तो ये बात दुरुस्त कर रहे हूँ। जावेद मिर्ज़ा साहब कहते हैं, भाई इकबाल, व्हाट डू यू मीन बाय पीसफुल प्रोटेस्ट? यू वांट द पीपल टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट फॉर 20 years और सो? ओके, जाएं भाई, आग लगा दें मेरी तरफ से। And मैं मना कर रहे हैं तो जो मर्जी करें। मैं कैन यू इमेजिन इमरान खान विल सर्वाइव फॉर 20 years? आप निकलें तो सही, बाहर तो निकलें यार, पीसफुल क्या, आप कर ही कुछ नहीं रहे।
ये बात तो तब करें ना जब आप कहें कि जी मैं 25 दिन सड़कों पे गुजारने के बाद अब वापस गया हूँ। आप तो बाहर निकल ही नहीं रहे और बनते हैं चे गुवेरा। हर कोई अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे बाहर निकलें, बाहर इकट्ठ करें, धरने दें, जलसे करें, जुलूस करें, लेकिन घरों में वापस ना जाए। करके तो देखें, आप में दमखमी नहीं है। और व्हाट डू यू मीन बाय पीसफुल प्रोटेस्ट? और मैं क्या आपको कहूँ कि जाके मुल्क को आग लगा दें? हाँ, दिल जलाने की बात करते हो। जावेद शमीम साहब कहते हैं, आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम, आई एम 72 नाउ, माशाल्लाह। प्लीज व्लॉग डेली करें, हौसला मिलता है। अल्लाह सेहत और ईमान के साथ आपको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मैं डेली व्लॉग करूं और बड़ा रूटीन हमारा बन जाता है, लेकिन फिर समहाउ तो सानू इजाजत दे दो ना, 3-4 लगे रहिए। यार पता है प्रॉब्लम मेरा क्या है, ये भाई साहब चले जाते हैं लॉन्ग वीकेंड, और ये अब इन्होंने 2.5 छुट्टियां करनी शुरू कर दी हैं। पहले होता था 2 के वीकेंड पे चले गए, ऑक्सफोर्ड जाना है जी सैटरडे और संडे। अब ये आते हैं, मंडे खत्म होने वाला होता है तो ये तशरीफ लाते हैं, और 36 किस्म के बहाने होते हैं इनके पास। नहीं ये कि जी डॉक्टर साहबा को लेके आना था, फलां था, सारा मुद्दा डॉक्टर साहब पे डाल देते हैं। तो ये एक इशू है। नहीं अगर आज तो ये मेरी वजह से लेट है। नहीं, हमेशा यही करते हैं। मैंने तो पूछा नहीं कभी, लेकिन ये समझते हैं कि कोई नहीं, ये इस तरह चलता रहेगा सिलसिला। अब देखें, अगर ये रूटीन में तय ये था कि अर्ली मॉर्निंग, हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग का मतलब मैं हूं या ना जी। हूं, आप मेरे उठने से पहले काम करके आए, अपने काम मुकाएं, और जब मैं उठूं तो उस वक्त हमारा व्लॉग रेडी होना चाहिए कि भाईजान आए, कैमरा ऑन है, आइए 2-4 चीजें नोट करें और हम लाइव चले जाए। ताज़ा दम। अकेले मैं नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आदत, काश मैं ही कर सकता। हालांकि सिद्दीक जान ने आज से 150 साल पहले ये तरीका इजाद किया था, उसको ऑन करके रख देना और उसके सामने शुरू हो जाना। ऐसा ही Somehow I don't do it, मैं इन पे डिपेंड करता हूँ। नहीं तो सानू यूज करो है रंगीला साहब। नहीं, मैंने देखा है इसमें बब्बू, तुम लोग बहुत अच्छे हो, इन चीजों को समझते हो, करते कराते हो, लेकिन बड़े कैमरे पे करना जो है ना वो मुश्किल काम है। दैट ही डज, ही इज अ टेक्निकल मैन। साडे को कैमरामैन ने नहीं, वो भाईजान मेरे घर तशरीफ लाए, कमिट करके गए कि जी मैं आ जाऊंगा, मसले कोई नहीं, उसके बाद आज नजर आए। अरुण में भाई, मैं जनरली मंडे वाले दिन 11 बजे तक मैं ब्रैडफोर्ड में हाजिरी आ जाती है मेरी। मैं जनरली 11 बजे तक, बस फिर ठीक है, 11 बजे अगर आप आ जाते हैं तो फिर 100% ठीक है। दैट मीन्स वी आर सेफ, क्योंकि 11 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। आज तो आप मुझे, मेरा ख्याल है 3:30 बजे मैंने जब चेक किया था तो यू वर सीन नोवेयर। जी भाई, आज 3 बजे तक डिले हुआ, उसमें एक कसूर कह लें या मैं उसका रीजन मैंने टाइम ही इनको लेट दिया था, उन्होंने टाइम लेट दिया था, हैंस आई हैव टू लीव लेट। ऊपर से आज सारा रास्ता बारिश भी थी और बहुत एक्सीडेंट ऑन आवर वे, बहुत सारे हमने रास्ते चेंज किए हैं, सो उसकी वजह से बहुत लंबा क्यू था। वी हैड टू टेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट। इसका कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता यार, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कि भी मैं लेट हो जाऊंगा, या छोड़ें आप लेट हो या ना हो, ये वीकेंड के ऊपर कोई मसला नहीं सर। 3 दिन असी मैं ਤੁਹਾਡੇ को आप आ सकना, ਉੱਥੇ मैं की करदा हूं। आप आ जाया करें, साथ जावेद साहब को ले आया करें, ऐसी क्या बात, घर बैठ के हम कर लें, ਉੱਥੇ भी तो बैठ के, या मैं आ जाया करूं आपकी तरफ। ਤੁਸੀਂ आ जाओ 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हम कर लें। उसमें हमारे पास जो डिले आ रहा है वो सिर्फ एक, मेरा ख्याल है वो एक सैटरडे और संडे, क्योंकि फ्राइडे को तो सर एक दिन भी नागा नहीं कर सकते हम इतना पीछे रह गए हैं, हमारे व्यूज भी कम इसलिए कि फायर वॉलें लगी हुई, हम उसका क्या करें। नंबर 2, इंडिया में हमारा शो नहीं आता, हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। फिर ज्यादा वीडियो डाली है तो इसका ये है कि वीडियोस ज्यादा डालें, और हमारी वीडियो अल्लाह के फजल से लोगों ने देखनी है टू द एंड। चाहे मैं अकेला बात करूं, चाहे मेरी टीम बात करे। ऐसे ही आपने देख लिया कि घंटे घंटे के व्लॉग्स भी, पॉडकास्ट भी लोग आखिरी शॉट तक देखते हैं। Absolutely. सर जो यहाँ पर यूके बेस्ड आर्टिस्ट्स हैं या टैलेंटेड लोग हैं या यूनिक क्वालिटीज़ रखते हैं, वो आपके शो में आना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। वो कह रहे हैं कि वो आपसे कैसे रब्ता करें या आपकी टीम का कैसे हिस्सा बने। अब उसमें मेरी तो ये सजेशन होगी अपनी कमेटी को कि इवन मेल बॉक्स के नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है, यासिर साहब आपके पास एक नंबर ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फिर खप डालना शुरू कर देते हैं ना हमारे नुमाइंदगान के, जी इतने फ़ोन आते हैं, हमें इतना डिस्टर्ब करते हैं। पहले 1-2 साहब हुआ करते थे, सब वो तो करना शुरू कर देते हैं, उसमें फिर ये लोग नहीं आते हैं, लोग पता नहीं सिर्फ एक हेलो हाय करने के लिए या खाली मिलने के या लिए, कुछ लोग जॉब
कब हमें मुझे इस जॉब किस्म के दिला वाकई दें, बहुत ज्यादा कुछ traffic मांगने हो वाले जाता भी, लेकिन उसमें कोई काम के फोन भी आ जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या सजेशन देंगे आप, क्या होना चाहिए? मेरा सजेशन इसमें ये है कि हम इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर सेपरेटली इसको ऑन एयर करें। उस पर जो भी अपने आप को इस काबिल समझता है कि वो अपना ऑडिशन अपना या एक छोटा सा वीडियो या एक छोटा सा सिंगिंग अगर वो करना चाहते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग वो हमें भेजेगा। और सिर्फ वही होना चाहिए, उससे पहले उसके बाद इंट्रोडक्शन देखे जाएंगे अगर वो वीडियो सिलेक्ट होती है या इस तरह का ऑडिशन है उनका तो। और यंगस्टर्स जो यूनिवर्सिटी लेवल के लोग हैं उसमें मेरा ख्याल है इसरा एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। इसरा ने पहले किया भी था जी। तो वो कास्टिंग कॉल पहले उसने एक आध दफ़ा 14-15 पीपल शी शॉर्ट लिस्टेड, जो मीर साहब की साहबजादी हैं, हमारे साथ काम भी करती रही। मैं हैरान हूँ कि वाई इज शी नॉट हियर। मेरा ख्याल है मैनचेस्टर से यहाँ आना डिस्टेंस जो है वो इशू है। कंक्लूजन क्या है कि हमें अपना नंबर देना है, व्हाट्सएप नंबर अपना व्हाट्सएप नंबर देना। ये कब देंगे आप? आज वाले मेल बॉक्स में ये नंबर चलेगा। अच्छा चलो ये हो गया। दूसरा ये है कि उसमें पैगाम क्या है कि अपना वीडियो क्लिप बना के, अपना वीडियो क्लिप, अगर आप सिंगर हैं तो अपना सिंगिंग करते हुए कोई एक दो अस्थाई या इस तरह नहीं, सिंगिंग का ये याद रखिए कि कॉपीराइट्स के मसाइल बेपनाह हैं। हमने जब भी गाया अपना गाना या फोक सॉन्ग, या आपका अपना गाना हो या फोक सॉन्ग हो, पंजाबी के पुराने गाने या पाकिस्तानी पुराने गाने सिर्फ इसलिए गा लेते हैं कि वो अज़मना कदीम के हैं, बिल्कुल ऐसा ही, तो वो हमें एज ऑडिशन अपना वो लोग भेज दें और वो ऑडिशन में से जो लोग सिलेक्ट होंगे उन्हें हम खुद कॉल करके and then we can get them on। ये अपनी कंपोजिशंस लाएं और कंपोज की हुई गज़ल किसी की गाएं, आप बेफिक्र होके गाएं, लेकिन ये नहीं कि किसी की कंपोजिशन या किसी का फिल्मी गाना उठा के। नो। मून अली कहते हैं, आफ्ताब सर आपको हॉरर मूवीज में कोई सी हॉरर मूवी पसंद है? क्या अच्छा सवाल है, देखें ना इस तरह के सवाल करें यार। साढ़े को एडा सोना खोता ले आता है तो जुगता करिए ऐसे। मतलब आपका फेवरेट सिंगर कौन है, आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है, रिसेंटली बहुत अच्छी फिल्म कौन सी देखी? आपको पता है मैंने 6 फिल्में क्यों करके रखी हुई, क्यों करके रखी कि मैं बल्कि मेरा आपको मशवरा होगा कि ये जो अंग्रेजी फिल्म खाकसार कर रहा है, अच्छा इस पे आपको मेरे साथ लंदन एक आध दिन कम से कम जाकर शूटिंग देखें, फिल्म कैसे होती है, बड़ी फिल्म कैसे बनती है। सर हम देखेंगे, असि किथे जाना नाम है मौला। और सर हमारी फिल्म कब बनेगी? आपकी फिल्म बस डिपेंड करता है कुछ वीजाज के इश्यूज, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इनसे पूछ लें। हर चीज कास्टिंग से लेकर कॉस्ट्यूम्स तक फाइनल हो चुका है। रेडी? हाँ एक्शन। तो वीजाज पे अगर पाबंदी है, फिलहाल मसाइल है, तो वी कैन वेट अनदर सीजन। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगले सीजन में कर, तब तक छोटी मोटी और चीजें कर लेते हैं। हम अपना प्रोग्राम बेहतरीन करेंगे। खबर अपना प्रोग्राम भी अच्छा। बाय द वे प्रोग्राम के लिए एक और चीज मैं ये बता दूं, पहले मैंने वादा किया था, लेकिन वादा नहीं मतलब मैंने इरादा किया था, और मेरे इरादे टूटते बनते हैं। अल्लाह ताला की मर्जी जो होती है ना, वो आपके इरादों से वो नहीं हो सकता। कि सोचा था कि मैंने अब कभी अपना स्टूडियो पाकिस्तान में ऑन नहीं करना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, गला फाड़ रहा होता हूँ मैं, आप जानती हैं, बब्बू को आवाज़ नहीं आ रही, इसको समझ नहीं आ रही, पुन्नू आगे से कुछ कह रहा है फला। ये उन दिनों की बात है जब बहुत खौफनाक था आपका इंटरनेट। मेरा ख्याल है अब नेट बहुत बेहतर हो गया। वो ट्रेन जा रही, देखें कितना खूबसूरत मंजर है, क्या कहना। और ये हमारे पास कट हुए शॉट्स होने चाहिए इसके। कितना हसीन मंजर है यार, कितना हसीन मंजर। बैकग्राउंड भी जरूरी है। ये इंस्ट्रूमेंट कितना बेहुदा होगा जो ट्यूण्यों करके बेचता है। इंस्ट्रूमेंट ठीक है ट्याओ। अच्छा जी, आपने पूछा हॉरर मूवी जी, जो बेस्ट हॉरर मूवी, मैंने इनफैक्ट नॉवल पढ़ा था, बहुत छोटा मुख्तसर सा नॉवल, और मैं समझता हूँ ये लाजवाब कहानी, द ओमन, कमाल की। ओमन 1 और 2 भी, सेकंड पार्ट 2 भी बेहतरीन था, और पहली पे फिल्म बनी जो उसमें ग्रेगरी पेक ने उसके वालिद का रोल प्ले किया था। ही वॉज अमेरिकन एम्बेसडर टू द यूके, और क्या कमाल फिल्म थी। फिर जहाँ तक VFX का ताल्लुक है, VFX ने आके ये
आफ्टर इफ़ेक्ट्स ने और मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स ने आकर उसको हॉरर को ना अजीब सा मैकेनिकल सा कर दिया था। उस हवाले से द एक्सोर्सिस्ट एक बड़ी लाजवाब फिल्म थी। द एक्सोर्सिस्ट वाज अल्टीमेट। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਈਵਲ ਡੈਡ ਸੀ ਬਸ। हाँ नहीं, इवल डेड बहुत आला इवल फिल्म। डेड बहुत इवल डेड को मजाक ना समझे। या फिर स्टीवन किंग की कोई भी फिल्म पकड़ लें, किसी भी, उसका नॉवल है द पेट सेमेट्री, बहुत खूबसूरत नाम ही इतना खौफनाक। द पेट सेमेट्री। वो बिल्ली दफन करते हैं उसे। फिर चक्की, चक्की इज वेरी गुड। हेलो जैक, चक्की इज बैक। सर द कॉन्जरिंग देखिए आपने, उसकी द वेरी फर्स्ट वन, वो भी अच्छी है। अच्छा, मैंने तो सिंदबाद का 7वां सफर देख लिया। तो उसमें हॉरर किधर से आ? ਉਹ ਸਿੰਧਬਾਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ को पूछे चला गया। बड़ा जहाज था, समंदर में जाता है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, कभी जहाज इधर ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੇਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮਰਿਆ। वो जहाज ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ। वो बान होता है, कपड़े नहीं बने होते। ਸਾਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ भाई वो ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਹਾਜ਼। मैंने वो फिल्म देखी है ਖਾਂਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤਾਂ जैकी चैन की। ਉਧਰ ਦੱਸ जैकी चैन किधर था उसमें? हम हॉरर मूवीज एक सेकंड, जैकी चैन सिंदबाद में कब था? नहीं, वो उसके 7 सैन में फिल्म लगी हुई थी, मतलब रीगल चौक के साथ जो 2 सैन में थे रीगल चौक में। रीगल चौक में सिर्फ एक ही सिनेमा था और वो रीगल था। हाँ जी, आगे चेरिंग क्रॉस पे एक प्लाजा था और एक अल्फला था। हाँ जी। तो वो ये पिछों सड़क जी जाती है, उधर मैं चला जाता सा 3:30 बजे लाया शो वेख के, तो 6:30 बजे लो देख ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ फर्स्ट ब्रेड लगी हुई थी। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। फर्स्ट ब्रेड नहीं, फर्स्ट ब्लड, सिल्वर स्टैलियन थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत आला फिल्म थी। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਟੈਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਖਾना। फर्स्ट ब्लड बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ जी, वाह रंगीला साहब, बड़ी अच्छी फिल्म। बहरहाल अगर किसी ने अब भी ओमन ना देखी हो ना, तो वो स्टोरी बेस्ड हॉरर है, कमाल का, वेरी ब्यूटीफुल। मैं देखूंगी सर, मैंने नहीं आप ये, और आपको मौका मिले, छोटा सा नॉवल है वो भी पढ़िएगा। मौका मिले ना तो साथ किताब भी पढ़ा करें। जी। इससे मुझे लगता है बुक ज्यादा अच्छी बुक होती है। बहुत ही आला थी, बहुत ही वैसे भी आला। बुक ज्यादा अच्छी होती है। न्यू हॉस्टल में 2 बुक्स ने बहुत ट्रेवल किया था कमरों में, एक ओमन ने और दूसरी गॉडफादर। ओह गॉडफादर तो गॉडफादर क्या कर कितनी जनरेशंस तक खाली हॉस्टल जी, में नहीं जी, करती रहे। राशिद शोएब साहब कहते हैं वड्डा इंटेलेक्चुअल, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इन द होल रीजन एंड दैट विल डिसाइड पाकिस्तान। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ कहना चाहिए ਵੱਡਾ इंटेलेक्चुअल। मुझे तो कहना ये चाह रहे हैं कि दैट विल बी डिसाइडेड बाय पाकिस्तान, दिस इज व्हाट यू वांट टू से। तो ये कहना कि बड़ा इंटेलेक्चुअल जो है ये आपका हक है भाई, आपने अपनी क्लास भी तो शो करनी है ना। या शरारतन अगर आपने कहा है तो बब्बू राणे को तो आप कह सकते हैं ना, उसके साथ आपका मजाक हो सकता है, मेरे साथ नहीं है। लेकिन देखें, अगर गज़वा हिंद पाकिस्तान में हुआ, गज़वा हिंद कहाँ होगा फिर? और पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क लड़ेगा? अलजज़ायर लड़ेगा गज़वा हिंद या इंडोनेशिया लड़ेगा? गज़वा हिंद में पाकिस्तान एक फरीक है, ठीक है। तो इस गज़वे के बाद, इस जंग के बाद के हालात डिटरमिन करेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक तीसरा पावरफुल ब्लॉक कौन सा होगा, उसकी सरबराही किसने करनी है। तो जब ये हो जाएगा फिर आप उस वक्त सोचना कि वड्डा इंटेलेक्चुअल ठीक कह रहे सी कि वाकई है वड्डा इंटेलेक्चुअल है। भाई अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आपकी बात मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं कहूँगा एक भैन ने, मैं राशिद साहब ने किया सी वड्डा इंटेलेक्चुअल। ये राशिद कमाल बूटा तो नहीं किते? ये राशिद शोएब साहब, राशिद शोएब साहब, चाचा बूटा भी राशिद कमाल फ्रॉम फैसलाबाद। जी जी, ऐसे क्या अच्छा प्यारा बच्चा है वो। मैं कब देखे क्या अच्छा बंदर है वो। बहुत प्यारा एक्टर है। और चाचा बूटा तो कमाल कैरेक्टर है। ये मैंने करना है इंशाल्लाह उसके साथ चाचा बूटा। अगर आपको याद हो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपसे लोगों ने सिफारिश की थी कि उसको लेकर आए और उसको एक ऑक्सफोर्ड लेकर आए। लेके वाह। मुझे तो राशिद डार साहब याद हैं,
सोना चांदी ड्रामा उनका है जी। जी राशिद डार बहुत बड़े डायरेक्टर थे। अंधेरा उजाला भी उनका ड्रामा। जी जी जी। ये सानू पिछे ले जान लिया है नहीं, ये जो पुराने लोग हैं ना, यावर हयात हो यार गया, रहने निकला दे तेरी नुसरत ठाकुर हो गया, ये बहुत बड़े लोग हैं। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। नहीं नहीं, वो हमने गए नेल्सन गए थे ना। नेल्सन नेल्सन के सर, वो- नेल्सन नेल्सन को नेल्सन से तो आप आ गए हैं हाँ जी, वो उन दिनों की बात है। जब आप बेलापुर थाने में थे। अच्छा फिर वो ना ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ? नेल्सन, कोई मसला नहीं, आप एक दफा सीख ही क्यों नहीं लेते रंगीला साहब? सीखे। नेल 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 सन सन। बोले आप। अच्छा चल छोड़ अच्छा छोड़। जी, वो हम गए शॉपिंग मॉल में, तो ये भी मेरे मांगने साथ थे। मांगने नहीं नहीं, ये इसने कुछ शॉपिंग करनी थी लेडीज, तो ये आगे निकल गई, तो ये इसके पीछे गया, तो मैं अभी खड़ा इधर उधर देख रहा था, तो एक बड़ी प्यारी सी खातून आई लड़की, तो मुझे कहती जैकी चैन। नहीं जैकी चैन नहीं। वो उसने मुझे कहा कि आप प्रोग्राम में आते हैं ना खबरदार में आफ्ताब साहब के साथ। मैं क्या हाँ जी हाँ जी। आपका नाम है रंगीला? मैं क्या हाँ जी। मैं कहती ए कोल लंघे है, उन्हें इन्होंने पछाने पता नहीं क्यों। अन्नी सी हाँ जी, ये दो अच्छा दफा मैं खलोता पॉज भी लिया कि शायद ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ बल्कि यूं भी किया होगा। ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਜਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਈਜ਼ੀ ਮੈਂ तो मुझे मैं कहती कच्चा है, जा होकर निकल गया। मुझे कहती है कि आपका नंबर मिल सकता है? ओए। मैं क्या मैं गिरी 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 बैठे थे दब मैं क्या आप अपना नंबर दे दें। कहती मैं कहती क्यों, मेरा बैलेंस नहीं था ना। ऐसे को बैलेंस नहीं आगे नहीं वो मैंने कराया नहीं था। अच्छा फिर वो उसने बताया नंबर, मैं लिख रहा था और मैं ऐसे देखता था पूछता था, Excitement तो में। वो नंबर गलत डायल हो गया। ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। हाँ जी, तो वो अपना सलाम दुआ लेके पीछे उसकी अम्मी आई, उसने मेरी तरफ देखा तो हाँ कैसे हैं, चलो उसके हाथ पकड़ा तो ले गई। तो मैंने कहा कि चलो नंबर तो है ना मेरे पास, मैं अभी टॉप अप करवा के तो करूँगा फ़ोन। यार अच्छा फिर हाँ, तो मैंने वो नंबर मिलाया, तो आगे से वो गोरी कहती है, वो जो कंप्यूटर बोलता है ये नंबर ही गलत है। ओहो तुमने नंबर ही गलत किया वो होगा। जल्दी में ना मैं कुछ नंबर गलत लिख दिया। एक तुमने नंबर गलत सेव किया, ऊपर से इतनी बोर गुफ्तगू की है तुमने ये यार। आपने इसलिए सुनाया कि अगर वो आपको कहीं देख रही हैं तो आपसे दोबारा रब्ता नहीं नहीं वो ये तो उधर मुकाम हो गया था उधर रोन ला पैने मैनू दोबारा मिलाओ मैनू दोबारा मिलाओ। उस दिन ते गम च सवेरे 7 वजे उठदे ने रोज उधर जाते। पर्दे खोलदे ने अपनी बारी दे बाहर गड्डियां लंघदियां वेख रहे ने शार शार ਇਹ ਕੀ ਕੰਟੀ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? नहीं, वो अच्छा मंजर होता है, लोग काम पे जा रहे होते ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। हैं। हम भी जाएंगे, आ गए काम पे। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਸੁਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਲੋ ਕੀ ਰੰਦਾ परवेज़ अहमद साहब कहते हैं, जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, आप जो काम करते हैं वो बहुत खूबसूरत है। आपका नॉलेज, तारीख़ पर निगाह, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा, आपकी डायरेक्शन, फ़नकारों से काम, मौसीकी को समझना, ये सब काम आप बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं और इसमें वाकई अब तक यकता हैं। हमारा मशवरा है कि आप यही काम करते रहें और पेश गोइयाँ वगैरह किसी और को करने दें। जी, खामियां, गलतियां, क्रिकेट पे माहिराना राय एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो किसी और को करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स बट नो थैंक्स। उन्होंने मुझे मशवरा दिया और मैंने कबूल नहीं किया। ओके सर, ज़फ़र नवाज साहब कहते हैं कि जहां आप बात करते हैं कि स्टैंड लेना चाहिए, तो फिर आप ख़ुद क्यों पाकिस्तान में नहीं रहे और आपने स्टैंड नहीं लिया? सेकेंडली वो कहते हैं कि फिर डोंट एक्सपेक्ट कि लोग जो हैं वो करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होंगे या कोई तब्दीली आएगी। मैं हफ्ते में कम से कम 3 से 4 व्लॉग्स करता हूँ और वो मिट्टी पलीत करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की, करप्ट लोगों की। तुम क्या करते हो? करते हो इस तरह का काम करते हो? सड़कों पे आके क्या करते हो? मतलब अब तक क्या कि ज़फ़र नवाज साहब है इनका नाम, आप क्या करते हैं मेरे भाई? और मैं वहाँ रहकर ज़्यादा एट बेस्ट मैं अडियाला में, बल्कि कोट लखपत में होता तो मैं क्या ऐसा तीर मार लेता वहाँ पे। तीसरी बात ये कि मैं पार्टी वर्कर नहीं हूँ, मेरा पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरी कोई पार्टी कमिटमेंट नहीं है।
मैं इमरान खान की खातिर, बल्कि आज़ादी की खातिर, मैंने ग़ुलामी से इनकार कर दिया था। मैंने कहा जी मैं ग़ुलाम नहीं हूँ। और इसका जवाब ये होता कि मुझे अंदर, जैसे अंदर कर दिया गया था फिर अंदर कर दिया जाता। और ये जो हफ्ते के ठीक ठाक एक ज़ख़ामत है जो मैं खिदमत कर रहा हूँ हुकूमत की, जो मैं किसी और मुल्क से नहीं कर सकता था मजबूरन, यहाँ आते ही शुरू, बल्कि एयरपोर्ट लैंड करते ही शुरू कर दिया था, याद है ना अच्छी तरह। और उस दिन से फिर चुप नहीं हुआ मैं। लेकिन कभी आज तक मुझे एक लाइन बताइए कि जिसमें मैंने कोई दशनाम तराजी की हो, कोई गाली दी हो, कोई ऐसी बात की हो जो बिलो द बेल्ट हो। लेकिन जो अबव द बेल्ट है वो मैं छोड़ता नहीं हूँ, कहीं माफ़ी नहीं देता। बाज़ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं बाज़ चीज़ों की तरफ इशारा करता हूँ, उनकी दुम पे लगती है बहुत ज़ोर से, और वो फिर मेरे पे पर्चे भी करवाते हैं, वहाँ पे बड़े रौले करते हैं। तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। ज़फ़र नवाज़ साहब से बहरहाल ये ज़रूर पूछिएगा कि आपने वहाँ पे क्या किया। मैं तो यहाँ जब से आया हूँ अब तक वॉल्यूम्स मैंने क्रिएट किए हैं, 4-5 बहुत तगड़े स्क्रिप्ट्स लिखे हैं जो फ्यूचर हिस्ट्री है आपकी, जो लोगों को याद रहेगी। जेल में मुझे मौका मिलता है ये सब कुछ करने का। मैं तो वज़ू का पानी ना मिलता, वो जो एक रखा हुआ जेल में, उससे तो उन्होंने तो कटो पहले, बताएं उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, क्या आपने, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी उसके लिए करना। और अल्लाह गवाह है मेरी इस बात का, वो सुन रहा है इस वक्त मेरी बात। मैंने खान से पूछा था कि कहो तो मैं आ जाऊँ, तो उसने कहा था नहीं, सख्ती से कहा था नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो और जो काम कर रहे हो वही बेहतर है। और फिर जिस दिन आखिरी इंटरव्यू जिसपे मैंने कहा था, खान का आखिरी इंटरव्यू मैंने किया हुआ है अगर आपको याद हो, मैं उस वक्त शारजा में था, तो खान से मैंने कहा था कि सुबह आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सर नहीं, 4-5 दिन लगेंगे, मे बी 3 दिन। आई सर नहीं, टुमारो, मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड द वेरी नेक्स्ट डे। तो उस दिन भी हमारी जो ऑफ कैमरा बहुत सारी गुफ्तगू जो रिकॉर्ड हो जाती है, कैमरे ऑन होते हैं ना, लेकिन वो फिर एडिट में साइड पे निकाल के रख लेते हैं। बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी थी जो मुझे सख्ती से खान ने कहा था कि जो काम कर रहे हो तुम वही करो, जब आने की ज़रूरत होगी ना तो मैं खुद कहूँगा तब आना। और ये बात बड़ी दफ़ा लोगों ने कहा कि आप तो भगोड़े हैं, आप भाग गए। मतलब ज़्यादातर ये वो हैं जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं पकड़ा जाता। तो अगर कोई सिंसियर होता ना खान के साथ, मेरे साथ, आज़ादी के साथ, पटवारी ना होता या पिपला ना होता, करप्ट पीपल्स पार्टी का वर्कर ना होता, तो वो ये ना करता। वो ये जो भी बात करता है वो अंदर से करप्ट है, उसकी ख्वाहिश थी, उसकी ख्वाहिश थी, मुझे देखना चाहता था जलील और रुस्वा। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मेडल जलावतनी की सूरत में देना था। और भाई अगर मेरी कोई कमिटमेंट होती, मैं गंडापुर की जगह होता, मैं बज़दार की जगह पे होता, तो मैं इन गद्दारों से और इन बेकारों से बहुत बेहतर रोल प्ले कर रहा होता। लेकिन फिर मैं अंदर हो जाता और कुछ ना कर पाता, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो फस्तायत की सूरत हाल है, वो इस वक्त अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो जो नोबडी है, जो कहे ना आई एम नोबडी, वही को रोल प्ले कर सकता है। जो समबडी है ना वो अंदर हो जाता, उसका फौरन नाम आ जाता, फौरन। बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे पार्टियां तब्दील कर रहे हैं, यार हमारी जान छोड़ो, हमारी तो अगली जनरेशन आ गई है, तो बुजुर्गान जो हैं वो साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। 3 साल से 4 साल से इस अजियत में हम, 3 साल से ज़्यादा हो गया देखा जाए तो, 1 साल पहले ही इनके आने से वो अजियत वाला सिलसिला शुरू हो गया था। तो ऐसी सूरत में मैं बिल्कुल, कोई मेरे ऊपर कोई लाजिम नहीं था कि मैं पाकिस्तान रहता। मैं पाकिस्तान तब रहता अगर वहाँ रहकर मैं को बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता। मुझे तो लिखने के लिए पेन नहीं देना था, किसी ने कागज़ नहीं देना था, मुझे माइक तो बहुत दूर की बात है, कैमरा तो बहुत दूर की बात है। तो फिर मैं क्या करता? मियाँ महमूद रशीद इस वक्त क्या कर रहा है सिवाय इसके? और जो वो कर रहा है वो बेहतरीन है, क्योंकि यही वो कर सकता है। एजाज चौधरी भी यही कर सकता, डॉक्टर यास्मीन राशिद। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये पाबंद सलासल हैं, ये लोग बाहर होने चाहिए थे। डॉक्टर साहबा तो कैंसर सर्वाइवर है, पेशेंट है वो, लेकिन मतलब जुल्म की इंतहा है कि वो अंदर हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं रहना, हमेशा ऐसा नहीं रहना। एक वक्त आएगा जब हम वहाँ बैठे होंगे ना, फिर इसका नितारा करेंगे कि मुझे और मेरे जैसों को बाहर रहना चाहिए था। दूर न जाए, डॉक्टर शहबाज गिल को, शहजाद अकबर को, मुझे, सैवी काजमी को,
मुल्क के अंदर होना चाहिए था इस वक्त या बाहर? बाहर। तो ये उस वक्त पूछेंगे। अच्छा यार देखो ये फिर सो गए। ओ भाई हेलो डॉक्टर साहबा उधर गए। रंगीला साहब, हमने सोने के लिए आपको इजाजत दी थी, लेकिन आप खराटे लेके सोएंगे चलते शो में? आज मैंने ना 2 दफा वॉक की है। अच्छा, तो हाँ जी। एक बारी विग ला के एक बारी पा के लोगों ने धोखा दिता है। तो इसका ਉੱਥੇ कराटे। ਲਿਸਟਰ ਪਾਰਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ लेकिन वो तो बच्चों का है। लेते ये उस टाइम बच्चे बन गए सी। बच्चों की बड़ी अच्छी चीजें थी वहाँ पे अच्छा। और फुले भी सन उन्होंने। और आके मैं दस रहे ने लिस्टर पार्क मेला लगा है, ਉੱਥੇ ਸਰਕਸ ਵੀ ਲੱਗੀ है, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ खेल रहे ने हैं। क्यों लिस्टर पार्क इतना जानना, मैं दस तो सही। भाई बड़ी अच्छी पार्क है, मैं तो वहाँ जाके देखता हूँ ये कितने मजबूत लोग थे, इतना अच्छा मजबूत लोग थे। घर बड़ा अच्छा बनाया हुआ है वो। तो मजबूत, इसका मजबूती का क्या था? वो जो पत्थर लगा हुआ है बहुत मजबूत है। वो भाਵੇਂ कमजोरी के गम च मर गया होवे मजबूत। ये कार्टराइट हॉल की बात करें जो घर बनाया हुआ है। जो उसका घर। हाँ हाँ बस हाँ बस हाँ अंदर लाइब्रेरी देखी जी उन्होंने बनाई। लाइब्रेरी फुआरे देखे। लाइब्रेरी और अंदर जी लाइब्रेरी बनाई उन्होंने जाके देखी ਉਹਦੀ तारीख, या तू बाहरों मंग गया इतना बस? नहीं मैं अंदर भी गया था, मगर वो किताबें ज़्यादा अंग्रेजी में लिखी है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, की करनी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। तेनू किन्ने कहता मैचिंग? देखो ये बड़े सेंस की बात है, चाहे आप टीचर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन मैचिंग सेंस जो है ना ये सदियों लग जाती है। वो सर की मैचिंग है, देखें। देखो उत्थे कहने की लोड़ नहीं पै रही है, उन्होंने हर शे आप बाजारों जाके नकाब करके ले जानी और किसी ने तो बाया पा के भी निकल जाते। और जिवें अरबी च नहीं, अरबी विआही वरियां औरतां दे मूंह ते कुछ पाया होता ये मैचिंग है पापा टाइम ना होंदियां। हाँ जी इंज नहीं, अरे जराबां दा रंग ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਘੱਟ ਤੇ ਟਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲੂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲਾ? बिल्कुल। क्योंकि वलीमे वाले दिन बंदे ने अकल नहीं होंदी मैं की पावां। नहीं यासर साहब ने मेरी दोस्ती तुसी माइंड नहीं करना। नहीं मैं क्यों माइंड करूंगा, मैं तो खुश हो रहा हूँ ये आज इतनी लेट आया है। तुसी बड़ा तुसी भी सीरियस तुसी भी सीरियस हो के जाफर साहब टाइप हो गए ना। जाफर साहब रिमेंबर जाफर साहब जमील फकीर क्या कह रहे हैं, उन्होंने बेटा मिलिया सानू। अंधेरा उजाला में। हाँ बहुत बड़ा फनकार। क्या बात आजकल जमील फकरी साहब का बेटा फैमिली के साथ ना यहाँ आया हुआ है लंदन में। मिला था। हमें सैर मिला। सपाटा करने। हाँ बड़े अच्छे आदमी हैं। मेरे साथ काम किया हुआ है उन्होंने। नकाब हाँ जी, हाँ जी, का विलन थे। क्या हुआ है? नकाब में 3 विलन्स थे, एक इनका बॉस शुजात हाशमी, फिर एक नैयर एजाज, बड़ा खौफनाक विलन था वो, और ये उसका ख़ास आदमी था, कार ख़ास जमील फखरी, बेहतरीन। सुभान नैयर जा साहब वड्डे बेलचेर का मुंह है। सर दुबई में जो हमने एक ड्रामा शुरू किया था वो कंटिन्यू होगा कभी कि नहीं? कौन सा? वो जो हमने किया था एक चैनक वाला जिन सिंह है। नहीं चाणक वाला जिन कुछ नहीं था। एपिसोड्स जिसके किए थे। वो तो वैसे ही एक ड्रामा बना लेते थे ना, जी। कैरेक्टराइजेशन थी वो की हुई थी, जी, ड्रामा बना लेते थे। है सी कोई डॉक्टर साहब और जो मेन टाइप सा। नहीं वो और थी भाई। वो और था। वो तो वो चाणक वाला जिन था। और ये दिब्बा ठगबाजी- बीच पे किया था, हमने ठगबाजी। फुजैरा में किया था। फजेरा में हमने। वैसे आई एम मिसिंग यूएई वेरी मच। नहीं क्या बात है मैं सुबह। फजेरा बहुत मिस कर रहा हूँ। फजेरा डीप सी है, ये वाहिद इनमें है रियासत जो डीप सी के ऊपर है। और अभी वो फिलहाल दुबई की तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन आई थिंक 5 साल फ्रॉम नाउ वो बिल्कुल बदल जाएगा। बहुत दुबई तो मौसम काट लो गर्म ते जन्नत है। दुबई बहुत शानदार। अभी आप अल ऐन देखें, अल ऐन बहुत खूबसूरत है, ग्रीन है। आप गए थे हमारे साथ? ठंडा अल ऐन? ठंडा भी हाँ जी आप गया गए थे? गया सी खास बात क्या थी वहाँ की? उथे खजूरा गार्डन्स। नहीं मैंने जो कुकिंग की थी वो क्या कुकिंग थी भला? मेरा ख्याल है कोयलों के ऊपर की। हाँ जी हाँ जी क्योंकि वहाँ पे आग जलाने की इजाजत हाँ, नहीं। कोयले। कोयले थे
तो हमने कढ़ाई कोयलों के ऊपर बनाई, कोयलों ते बनाई, मैंने याद है। और क्या कढ़ाई, तौबा दी कढ़ाई सी, सुभान अल्लाह। वो जो फार्म हाउस था, वो फार्म हाउस नहीं, फार्म हाउस थे नहीं, फार्म हाउस तो था दुबई में था। फार्म हाउस तो एक और हमारे वो तो आगे जाके गए थे ना फार्म, जो खजूरा में लगी सी। आप गई थी, वो जो डेप्यूटी पुलिस चीफ थे वहाँ। नहीं अलाइन की जो अलाइन आप नहीं गई। मैं लाइन यार तो गद्दी नहीं ली, गद्दी लेके बैलेंस हो जाना सी है, मैं गद्दी ली। अच्छा जी करे। ये फार्म हाउस था, वो जो सिराज साहब थे, सिराज भाई, जी सिराज साहब, तो उनका सिराज भाई वहाँ की पुलिस के PRO है, मतलब डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं। उनका अपना बेटा इस वक्त कैनेडियन पुलिस में है, वेरी सीनियर ऑफिसर। तो ये बहुत लाजवाब, बड़ा प्रॉमिसिंग ऑफिसर है वहाँ के, मेजर जनरल हैं सैफ। तो ये उनके स्टाफ में थे और उन्हीं का फार्म हाउस था जहाँ पे हमने वो किया था। वो कमाल की वो भी एक ट्रिप था हमारा, कुकिंग थी भाईजान। वहाँ पे भी आपने आलू गोश्त बनाया था, मैंने याद है, बड़ा लाजवाब। असि पिछले किचन च बनाया सी। एक आपने, आप हमेशा किचन में घुसते हैं, मैं बाहर बनाता हूँ सबके सामने। और नाले को उसी साडना एनी एनी ने भी बनाए सी चावल, बहुत ज्यादा बना ले। हाँ जी, वो तक खा रही एनी चंगी सी, रोई भी सी बात। एनी बहुत अच्छी अच्छी थी। हालांकि हमारे साथ बेचारी वक्तन फक्तन उसे मजबूरन वो बातें कहनी पड़ती थी जो उसे कहा जाता जी ऐसे कि इनको ये कम्युनिकेट कर दो। वो मोस्टली गलत बयानी पे मबनी होती थी, लेकिन बेचारी हमेशा वैसे अच्छी सी हो। शी वाज वेरी गुड, क्या उस पे बहुत रहम आता था। इनोसेंट सी, हाँ वेरी इनोसेंट, शी हैड ऑलवेज बीन लाइक दैट। सर इत्थे हुण सर्दी शुरू होनी है जड़ी, आज देख रहे हैं क्या हालत। आज फील्स लाइक 6 डिग्रीज है, लेकिन खैर ये नॉर्थ में चलता ही है, कभी एकदम से आपको गर्मी चलते चलते फील लाइक 2 डिग्रीज भी होता है। आज सुबह ठीक ठाक गर्मी थी। मैंने जब कर्टन उठाया कमरे से तो मैंने महसूस किया कि ये तो खिड़की मुझे खोलनी पड़ी कि वरना गर्मी हो जाए। खिड़की खोल ली तो यही आवाज जैसे डेजर्ट की आवाज होती है, मकैनास गोल्ड की जो आवाज है। मैं भी धूप देख के बाहर निकला हूं ना, तो आगे से हवा तेज थी, फिर मैंने ये जो वापस आया हवा नहीं तेज सी, वेग दी पुठी हुई, ਇਹਦੀ वेग ते पूछ आपस जुड़ गई है निकल ये बाद चो कंगी ले गए लेला करता जी। गाना कौन सुना रहा है? रंगोल जी आज ऐनक लगाई है। हाँ जी रंगीला साहब क्या गाना सुना रहे हैं? आप बता दे कौन। मेहदी साहब का गाना आप बता दे कि तन्नू बड़े गुलाम अली खान का गाना हुण जी। वो क्यों हमसे खफा हो गए, उसका चलो हाँ लो माशाल्लाह, क्या कहने रंगीला साहब। अरे क्या बात है, गीत कहाँ है? अरे गीत की बात है तो मेहदी हसन खान उनका गीत जी जी थोड़ा गुनगुनाते हैं, क्या बात है? कौन सा? क्यों हमसे खफा हो गए। रशीद अत्रे। अरे वाह क्या हर पॉज लिया करो ताकि में भाई हम रशीद अत्रे। क्या बात। क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मज़ा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में, इस आग को सीने में सजा क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मज़ा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। एक अंतरा और आया है किसे रास, आया है किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में उधर आप इधर हम, दिल दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मज़ा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए है जान तमन्ना,
भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। या सांस फूल गई है। इसको इसने कैसा पलटा है। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह फिर अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। सोशल मीडिया रियलिटी आफ्ताब, इनको समझ नहीं आती बेवकूफों को। यू कैन नॉट हाइड द गार्बेज अंडर द ट्रांसपेरेंट। दोबारा। यू कैन नॉट हाइड द गार्बेज अंडर द ट्रांसपेरेंट carpet. आफ्ताब, you cannot hide the garbage of society. आफ्ताब, you cannot hide the garbage. आफ्ताब हर गंद पे आफ्ताब। किन्ने को आफ्ताब कटांगा, पिछले में तुम कह चुके हो। Okay. आफ्ताब You cannot hide the garbage under the. द गार्बेज ना ना कहिए। You cannot hide garbage under the carpet. You cannot hide garbage under the transparent carpet. कारपेट गाली नाल विभा लगदी है। गाली नाल विभा लगदी है। गाली नाल विभा लगदी है। गाली नाल तेरियां स्पीटां किथे गईयां सोनिया? तू तो साह नहीं सी आउण दिंदी। मैंने कहा ये बात को दोहराएंगे यार, कैसी बात। शाबाश शाबाश शाबाश। फिलहाल साडी इंटरप्रेटर चरस पीण लग पई।